हेलो एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो नोटिफिकेशन 14 जनवरी को आने वाला था और उनका एकेडमिक कैलेंडर में मेंशन भी था कि 14 जनवरी 2026 को 2026 की सिविल सर्विसेज एग्जाम का नोटिफिकेशन यानी कि फॉर्म आउट हो जाएगा। लेकिन कल यूपीएससी ने उससे पहले ही एक नोटिस डाल दिया और उसमें कहा कि 14 जनवरी को जो नोटिफिकेशन फॉरेस्ट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज के लिए आने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से, और अब ये फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात ये करेंगे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस क्या हो सकते हैं, उसका आकलन करेंगे, और जो आपको ये टाइम मिला है इसके दौरान आपको क्या कर लेना चाहिए अगर आप यूपीएससी का फॉर्म फिल करने वाले हैं और यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं 2026 में। तो आकलन देखिए क्या हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस क्या हो सकते हैं। अगर आपने देखा हो तो कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ आई थी कि यूपीएससी में अभ्यर्थियों के चेहरे एआई से पहचाने जाएंगे, ऐसा न्यूज़ में न्यूज़पेपर्स में आया था। तो एक मीटिंग हुई जिसमें ये डिसाइड किया गया कि अब जो मैचिंग होगी कैंडिडेट की, जो सेंटर पर कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जा रहा है, जिस कैंडिडेट ने अपने डिटेल्स फॉर्म में फिल किए हैं वो, और एडमिट कार्ड पे जो कैंडिडेट का फ़ोटो है वो, ये सब कुछ मैच होगा एआई के ज़रिए। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इसका मैचिंग किया जाएगा ताकि और ज़्यादा सिक्योर सिस्टम को बनाया जा सके। और इसके लिए इसका ट्रायल भी, जो एनडीए और सीडीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 2025 में ही ट्रायल के तौर पर इसको कर लिया गया है। वो ट्रायल्स सक्सेसफुल रहे हैं। तो अब यूपीएससी इस आगे की प्रोसेस में है कि जो भी एग्ज़ाम्स वो कराता है उन सब एग्ज़ाम्स में इसी तरह के सिस्टम को फॉलो किया जाए जो एआई से चलता हो और एआई रिकॉग्निशन पे आधारित हो। तो इसलिए भी ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न हो सकता है कि इनके गाइडलाइंस को वो नोटिफिकेशन में ऐड करेगा, इसलिए भी एक समय लिया गया है। और जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा पिछले सालों में कुछ डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ भी हुआ है एस्पिरेंट्स के द्वारा यूपीएससी में, और वो बाद में उजागर हुआ है, शुरुआत में नहीं पकड़ा गया। तो इसलिए यूपीएससी अपने सिस्टम को सिक्योर कर रहा है डॉक्यूमेंटेशन को लेते हुए भी। और पिछले साल भी आपने फॉर्म के दौरान देखा होगा कि जो चीज़ें वो मेंस के स्टेज पे पूछता था वो उसने शुरुआती स्टेज में ही डिटेल्स आपसे पूछ ली थी, डॉक्यूमेंटेशन मांग लिया था। तो इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है कि डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मांगे जाएंगे, ओरिजिनल भी मांगे जाएंगे और एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में मांगे जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो टाइम आपको मिला है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, इस दौरान आप क्या कर लें। तो आप एक तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप लगाते हैं, जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री, और अगर कोई कैटेगरी आप अवेल कर रहे हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, तो वो सारी चीज़ें आप प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में बनवा कर रख लें। कैटेगरी के सर्टिफिकेट वगैरह जो यूपीएससी मांगता है जिस फॉर्मेट में, लेटेस्ट होने चाहिए आपके पास, वो सारी चीज़ें आप कर लें। और अगर आपने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नहीं किया है यूपीएससी की साइट पे, यूपीएससी की ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन वाली साइट है वो अलग है, upsconline.nic.in, उस पर जाके एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना होता है। उससे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर की, मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती है। ऐसा नंबर दीजिए और ऐसी ईमेल आईडी दीजिए जिसको आप यूज़ करते हैं, ताकि आप उस पर कोई भी चीज़ आए तो उसको चेक भी कर सकें और वो आगे जाके बंद ना हो नंबर्स। तो वो उससे अकाउंट क्रिएट करिए, उसके बाद यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि जब फॉर्म्स आते हैं और ख़ासकर सिविल सर्विसेज का फॉर्म, क्योंकि वो एक ज़्यादा टाइम लेता है फॉर्म फिल करने में, तो उस समय साइट भी आप देखते हैं वर्क करना स्लो हो जाती है साइट, और सर्वर्स जो है वो क्रैश भी करने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको ये आप जितना प्रोसेस आप फॉर्म आने से पहले कर सकते हैं उसको करके रखिए, यही बेनिफिशियल होगा। बाकी अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो यूपीएससी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो समय समय पर हम आपको देते रहेंगे। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप samarpan.is.com पर जाकर ऑनलाइन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करने का सोच रहे हैं और समर्पण आईएएस से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, मेरे गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको लखनऊ सेंटर विजिट करना पड़ेगा। समर्पण आईएएस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑल ओवर इंडिया सबके लिए है, वहाँ जा सकते हैं। बाकी आपको यूपीएससी से रिलेटेड
कोई भी जानकारी चाहिए या आपको आगे चल के जब फॉर्म नोटिफिकेशन आता है उसमें कोई दिक्कत आ रही हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।